चलिए बेटे, आज हम अपने एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले चैप्टर में हमने इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमारा टॉपिक था और उसमें हमने बात की थी कि कैसे जो है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर जो है रोल प्ले कर रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। परंतु वहाँ पर हमें ये सिर्फ पता चला कि जीन कोई चीज़ होती है, फैक्टर कोई चीज़ होती है, परंतु अब हमें ये चीज़ देखना है कि उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह के अंदर बात करते हो, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वैसे ही जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, उस जीन के अंदर ऐसा क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो उसके पीछे हमारा जो लॉजिक निकल कर आता है वो है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कि इनहेरिटेंस का जो बेस है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्लियर। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटे, वो डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल इज दैट सब्सटेंस clear which not only control the inheritance of traits from generation to generation to next generation but also able to express its effect। क्लियर। इफेक्ट किस में बेटा, थ्रू फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रेट्स। उसे हम जेनेटिक जो है नाम देंगे मटेरियल। अब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ गया। ऑप्शन क्या आ गया बेटे, ऑप्शन ये निकल के आया कि जेनेटिक मटेरियल जो है कौन सा होता है। क्लियर। तो आपने डिफरेंस पढ़ा है, हमारे पास ऑप्शन क्या आया, डीएनए वर्सेस आरएनए। कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है। क्लियर। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज में बात करते हैं, अभी हम इस पॉइंट को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये डिफरेंस भी करेंगे हम। क्लियर। कई बार 3 मार्क्स क्वेश्चन ओनली डिफरेंस बेस्ड बात हो जाती है, परंतु हमारा टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज। अब पहला ही पॉइंट क्या है, ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है कि जेनेटिक मटेरियल इज एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ये पॉइंट है बेटा। क्लियर। मीन्स आप सिंपल भाषा में कहें
कि जेनेटिक मटेरियल वो फॉर्म्स होती है जो रेप्लिकेशन करता है। क्लियर? जिसके अंदर रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन का मतलब वो अपनी कॉपी कर सकता है, और डीएनए से डीएनए बनना बेटा वो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम बात करें, दूसरे पॉइंट में कहता है शुड केमिकली एंड structurally be stable। बेटे उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो जो है हाईली रिएक्टिव हो, ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर टूट जाए। क्लियर? तो उसमें दोनों वे से उसकी जो स्ट्रक्चर है केमिकली भी और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। क्लियर? वही बेटर जो है जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा। दूसरा, क्लियर, प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन। स्लो चेंजेस कहें, म्यूटेशन कहें, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। ये पॉइंट भी हमारे पास आ जाता है कि हमने वो जेनेटिक मटेरियल मानना है बेटे जो आगे इवोल्यूशन कर सके, स्पीसीज फॉर्मेशन कर सके, उसमें कोई चेंज आता हो। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself in the form of Mendelian character। ये फैक्टर भी उसके अंदर होना चाहिए बेटे, ठीक है। ये एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो मेंडेलियन फैक्टर का जो रूल्स है उसको फॉलो कर सके। क्लियर? तो अब आती है हमारे पास कि भाई डुप्लीकेशन की पावर जो है दोनों के अंदर है। न्यूक्लिक एसिड कोई भी होता है, आरएनए भी है, डीएनए भी है, वो दोनों चेंज करते हैं। क्लियर? परंतु यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, डीएनए इज more stable than RNA। ये क्वेश्चन जनरेट हो गया बेटे हमारे पास कि डीएनए जो है ना वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल माना गया है, तो ऐसा क्यों? डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। क्लियर? अब यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। क्लियर? डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करते हो तो डीएनए को आप नाम देते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को जब आप बात करते हो तो नाम देते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये नाम दिया जाता है बेटे। अब यही चीज आपने देखनी है, डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। आरएनए जो है वो मोर रिएक्टिव है। ऐसा क्यों?
क्योंकि 2 प्राइम OH यहाँ पर डीऑक्सी है, मीन्स यहाँ पर एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। क्लियर? यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर? तो प्रेजेंट होने की वजह से OH ग्रुप प्रेजेंट इन राइबोज शुगर। क्लियर? ऑफ every nucleotide of RNA। ठीक है, इज ए रिएक्टिव ग्रुप। क्लियर? तो ये चीज आपने देखनी है कि आरएनए पर जो है वो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसी कारण ये रिएक्टिविटी शो करता है, ये लेस रिएक्टिव है। क्लियर? अब दूसरा एक और पॉइंट है, डीएनए में क्या होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस आप पढ़ते हो तो न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ोगे तो यूरेसिल प्रेजेंट है इन आरएनए is less stable as compared to थाइमिन। इसी वजह से आरएनए जो है वो म्यूटेट एट ए मच फास्टर रेट। ये तेजी से म्यूटेट होता है, ये थाइमिन जो है वो स्टेबिलिटी शो करता है। क्लियर? तो इसीलिए डीएनए जो है वो मोर स्टेबल है। ये आपका एनसीईआरटी के 103 पेज पर एक्सप्लेन किया गया है, तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, ये पॉइंट जो है आपको आना चाहिए। क्लियर?